श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं रविंद्र गिल और मेरे सहयोगी हैं मेरे साथ चंद्रमौली पांडे। हम लोग मिलकर आज एक एपिसोड बना रहे हैं हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए। हमारा आज का ये एपिसोड पूर्णतः समर्पित है उन जाबाज जवानों के लिए जो अपनी जान पे खेल के हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से हमारी रक्षा करते हैं और हम लोग चैन से अपने घर में रह पाते हैं, शांति से हम लोग रह पाते हैं। जैसा कि अभी पिछले हमने कुछ समय देखा है, बड़ा दंगों वाला, धरनों वाला, या आज जो हम फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस का प्रकोप, उसमें भी ये लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को खाना भी दे रहे हैं और हर प्रकार की सेवा जो इन लोगों से हो पाती है वो करते हैं। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि एज ए योग एक्सपर्ट हम भी उन लोगों के चरणों में एक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। पूजनीय हैं ऐसे लोग, आदरणीय हैं ऐसे लोग। इन लोगों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को आज का हमारा ये एपिसोड पूरी तरह से समर्पित है। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, 24-24 घंटे की जॉब करते हैं, 7 के 7 दिन जॉब करते हैं, छुट्टी नहीं होती है। इमरजेंसी में तो सारी छुट्टियां इन लोगों की कैंसिल होती हैं और सब कुछ करने के बाद भी ये लोग कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हर इंसान को 24 घंटा ही मिलता है, 24 घंटे से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो हम बात करते हैं उस 24 घंटे में से थोड़ा सा, आधा घंटा आप लोग अपनी सेहत पे लगाएं और थोड़ा सा योगाभ्यास करें। इस योगाभ्यास से बाकी के जो बाकी समय बचा है, 23.5 घंटे जो बचा है, उसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं। उससे आपकी नींद भी एकदम नियंत्रित होगी, काम ज़्यादा फोकस के साथ कर पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी होगी, पेट भी भार नहीं आएगा और फिटनेस लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। रोग प्रतिरोधक शक्ति आप लोगों की बहुत बढ़ेगी। हमारा ये एपिसोड मुख्यतः आप लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो हम बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लोग इतने स्ट्रेस वाले काम के अंदर भी कैसे एकदम कूल माइंड रह के आप लोग अपनी जॉब को कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ आसन और कुछ प्राणायाम। इनके थ्रू आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और किसी भी प्रकार का जो भी वायरस फैला हो या कुछ भी परेशानी हो, कितना ही स्ट्रेस हो, पब्लिक कैसी फेस करनी पड़े आप लोगों को, आप कैसी भी स्थिति फेस करेंगे, आप शांत रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो ये आपकी जरूर मदद करेगा हमारा आज का एपिसोड। कृपया आप लोग इसको पूरा देखें और इसको फॉलो करें। अगर समय ज़्यादा है तो आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, थोड़ा लंबा अभ्यास कीजिए। मैं आप लोगों की बिजी लाइफस्टाइल को देखते हुए सिर्फ आधे घंटे का एक कैप्सूल कोर्स आपको दे रहा हूँ। इसको आप थोड़े समय में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। मुख्य जो योग की जो मलाई है वो आप लोगों को हम दे रहे हैं, योग का क्रीम हम आप लोगों को निकाल के दे रहे हैं। तो इसमें कुछ आसन मैं आप लोगों को पहले बता दूं कौन कौन से आसन है, मैं परफॉर्म करता रहता हूं। आप लोग उनको देखिए और उनके लाभ भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कई आसनों के एपिसोड मैं बना चुका हूं पहले। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हर आसन की डिटेल में मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है जिसमें उस आसन को पूरा अच्छे से खोल के बताया गया है। आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो आज का एपिसोड है ये आपकी सारी परेशानियों को हल करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला आसन। हम लोग आसन से शुरू करते हैं, फिर प्राणायाम करेंगे। पहले हम ताड़ आसन से शुरू करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ ताड़ आसन कैसे किया जाता है। ताड़ासन के लिए आप लोग बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। सीधे खड़े होकर पैरों को मिलाइए, एड़ी पंजे आपके मिले होंगे और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और फिर बॉडी को पूरा खींच देना है ऊपर। एड़ियां उठा लेनी है और सांस भरते हुए ऊपर खींचा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सांस को रोका, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए। सांस भरा,
इसको इसी प्रकार आप 30 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें, फिर वापस आएं। यथासंभव जितना श्वास को रोक सकें उतना श्वास रोकें और फिर उसके बाद श्वास की गति को नॉर्मल करके इस आसन का अभ्यास आप करें। ये था हमारा पहला आसन ताड़ासन। फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ ऊर्ध्वस्थानासन या त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक कीजिए, पैरों में शोल्डर के बराबर आप गैप रखिए। फिर उसके बाद इनहेल करते हुए अपने हाथों को उठा दें ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेच करें। इस बार आपकी एड़ियां नहीं उठेंगी, जमीन पर रहेगी, एड़ियां और पंजे दोनों जमीन पर रहेंगे। और उसके बाद पूरा खींच के बॉडी को एकदम स्ट्रेट करते हुए सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड बेंड कर लें। राइट साइड जब हम बेंड करेंगे तो हमारा टोटल स्ट्रेच बिल्कुल जो हमारी शर्ट की सिलाई होती है साइड में वहां आना चाहिए। तो साइड में हमारा स्ट्रेच आना चाहिए। इधर यथासंभव आप रोकें, 30 सेकंड से लेकर 1-2 मिनट तक इसका अभ्यास करें। जितना समय अपने पास है उस हिसाब से इसका अभ्यास कम ज़्यादा करें, बट 30 सेकंड तो मिनिमम आपको रखना ही रखना है। 30 सेकंड से 1 मिनट का अभ्यास तो मिनिमम रखना है, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फिर सांस भरते हुए आ जाएं वापस। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हम लोग करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया, फिंगर लॉक किया, फिर सांस छोड़ते हुए झुक गए हम साइड में। हमारे बॉडी पे बिल्कुल साइड में स्ट्रेच आना चाहिए। फिर इसको रोका, 30 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट जितना समय आपके पास है, फिर वापस आए सांस भरते हुए और हाथ नीचे। ये हमारा ऊर्ध्वस्थानासन या त्रियक ताड़ासन था। अब हम इसके बाद और आसन जो करने जा रहे हैं उसके लिए हम लोग बैठ के आसन करेंगे। आज के तीसरे आसन के लिए हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन सबको पता ही होता है वज्रासन में कैसे बैठा जाता है, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। दोनों पैरों को सीधा रखें, फिर उसके बाद दोनों पैरों का नी बेंड करके ऐसे करके आप बैठ जाएं। आपके हिप्स एड़ियों पर लगे होंगे, घुटने आपस में मिले होंगे। ये है हमारा मंडूकासन। फिर दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस को भरें और सांस मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ रख लें और फिर सांस छोड़ते हुए झुक जाएं आगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। इसको भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट रखें। अगर समय ज़्यादा है तो इसका अभ्यास 2-3 मिनट के लिए किया जा सकता है। ये था हमारा तीसरा आसन, मंडूकासन। चौथा आसन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप ऐसे आ जाएं, वज्रासन से सीधा घुटनों पर आ जाएं, घुटनों पर खड़े हो जाएं, पीछे पैरों को ऐसे रखें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो ऐसे रखें या फिर आप पंजों को खड़ा रख सकते हैं। तो दोनों तरीके ही ठीक है। ये आसान तरीका है पंजे को खड़ा रख के करना, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी और भी कम है उनके लिए भी मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए अब ऐसे करके दोनों हाथों को रखें आप कमर पर और श्वास को भरते हुए पीछे झुकना है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो सिर्फ इतना आप करें, इससे भी उष्ट्रासन के आपको पूरा लाभ मिलेगा। देखिए अगर आप इससे नीचे जा सकते हैं तो अपने हाथों को एडी के ऊपर ले आए, पहले बैक बेंड, फिर हाथ को घुमाते हुए ले आए राइट आर्म को राइट हील पर, लेफ्ट आर्म को ले आए लेफ्ट हील पर, गर्दन पीछे, और फिर अपर बॉडी को आगे की तरफ, कमर को आगे की तरफ धक्का दे दिया। ये है हमारा उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन का अभ्यास भी आप लोग करें, बड़ा आवश्यक आसन है। इसके बाद में हम लोग करते हैं उष्ट्रासन के बाद अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन, उष्ट्रासन, ये ऐसे आसन हैं, इन आसनों को करने से मंडूकासन, उत्तान पादासन, जो आसन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, सारे रोगों का नाश करने वाले आसन है। इन आसनों का डेली अभ्यास करना चाहिए। तो अब हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। ऐसे ही वज्रासन से
आप लोग ऐसे आ जाएं और लेफ्ट पैर को नीचे रखकर राइट वाले पैर को ऐसे ले आए घुटने के पास में। इसका मैं एक इजी तरीका और बताऊंगा, एक वेरिएशन बहुत इजी होता है, तो इसको देख के ये ना सोचे कि टफ आसन होगा नहीं होगा, कोई भी इस आसन को कर सकता है। फिर उसके बाद यहां से आप इस वाले पैर को थोड़ा बॉडी के पास ले आए और फिर राइट पैर हमने ऊपर रखा है, लेफ्ट पैर नीचे रखा है। अब लेफ्ट वाले हाथ को इनहेल करते हुए उठाएं और ऐसे ले आए यहां पर पैर के पीछे वाले हिस्से पर ऐसे, और पंजे को पकड़ लें और हाथ को रखें ऐसे जमीन पर या फिर कमर पर और मैक्सिमम ट्विस्ट करके पीछे देखें। ऐसे ही दूसरी तरफ से करना है। ये है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने से सभी रोगों का नाश होता है और ये आप लोगों के बड़े काम का आसन है। मोटापा कम करता है, कमर लचीली रहती है और फुर्ती रहती है बॉडी के अंदर। इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देता है ये आसन, ध्यान रखना। तो ऐसे ही हमने दूसरी तरफ इस आसन को किया। अब मान लेते हैं किसी का फिटनेस लेवल थोड़ा कम है, वो इस आसन का अभ्यास कैसे करें। तो इस आसन के अभ्यास के लिए ऐसे ही वज्रासन में बैठकर एक तरफ ऐसे बॉडी को नीचे गिरा दें और फिर दोनों हाथों को ले जाएं ऐसे पीछे साइड में। हम बैठे, हमने राइट वाला हिप नीचे टच किया और दोनों हाथों को राइट साइड में ले गए और धीरे धीरे हम पीछे की तरफ घूम गए और ऐसे इसको हमने किया। अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। आपके पास जितना समय उतना समय आप इसमें लगा सकते हैं। ये आसन बहुत काम का आसन है। जब खाली समय में आप बैठे होते हैं, खाली पेट होते हैं, उस टाइम इस आसन का अभ्यास कभी भी आप कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, मान लीजिए बीच में 5-10 मिनट का गैप आपको मिल गया है, तो चेयर पे बैठ के ऐसे ही चेयर को पकड़ के पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी आप दोनों तरफ से आप इसको करें। और फिर वापस। ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन ऐसा आसन है, ये शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को, जठर अग्नि को बढ़ाता है और सारे रोगों का नाश करता है। ये बहुत ही काम का आसन है, इसको आप अवश्य कीजिएगा। मेरे सभी आसनों में, वैसे तो मैं आसन बड़े मुख्य बता रहा हूँ, उनमें फिर भी ये बहुत मुख्य आसन है, इसको आप जरूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं हमारा अगला आसन, उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए हमें लेटना होगा। तो ये है हमारा उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए आप लोग पहले शवासन में लेट जाएं। इसको 2-3 प्रकार से किया जाता है। उत्तान पाद आसन को दोनों हाथ जमीन पर रखकर आप सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं और यहाँ पर रोकें। फिर वापस आए अपनी क्षमता के हिसाब से इसको रोककर। फिर उसके बाद में आप उत्तान पाद में पैरों के साथ हाथों को भी उठाएं, जिसको हस्त उत्तान पाद बोलते हैं, उसको आप करें। सांस भरते हुए हमने पैरों को उठाया और सांस छोड़ते हुए हमने अपर बॉडी को भी उठाया, हाथों को भी उठा दिया। ये है हमारा हस्त उत्तान पाद आसन, हस्त उत्तान पाद आसन। ये आसन करने से हमारा पेट बहुत कम रहता है, हमारा जो नाभि चक्र है उस पे ये बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देता है, हर रोग का नाश करने में सक्षम है ये आसन। परंतु ध्यान रखें, अपनी क्षमता के हिसाब से करें, बहुत ज़्यादा ना कर लें, बहुत ज़्यादा करना भी नुकसान दे देता है कभी कभी। तो ये हमारा आसन। इस आसन में मैं एक और आपको बाल मचलन आसन बताता हूँ, जो कि इसी में अगर आप ऐड कर दें तो इसका थोड़ा आपके मानसिक तनाव को भी ये कम करेगा। उसके लिए आप ऐसे उत्तान पाद आसन में आएं और ऐसे बच्चों की तरह से पैरों को, हाथों को ऐसे चलाएं। तो ये भी आपको बहुत मदद करेगा और उत्तान पाद के सारे लाभ इससे आपको मिलेंगे। फिर आप लेटें आराम से। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं हमारा अगला आसन।
सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को ऐसे करके आप मोड़ कर रख लें। हील को लाएं आप अपने हिप्स के पास, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। दोनों हाथों को जमीन पर रखें और फिर सांस भरते हुए अपनी कमर को उठा दें ऊपर, अपनी क्षमता के हिसाब से। चाहें तो दोनों हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं आप, और या फिर अपने आप बिना सपोर्ट के भी ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा सेतुबंध आसन। इसको भी आप 30 सेकंड से शुरू करके अपनी क्षमता के हिसाब से लंबा कर सकते हैं। 3 मिनट तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। इसके बाद मैं एक और आसन आपको बताने जा रहा हूँ, पवन मुक्त आसन। जब भी आप बहुत खड़े होकर जॉब करते हैं और आपकी कमर स्टिफ हो जाती है, उस टाइम पे रात को सोने से पहले आप इसको थोड़ा सा कर लें, इसका अभ्यास पवन मुक्त आसन का, तो कमर को बहुत रिलैक्स देता है। वैसे तो पवन मुक्त जो आसन है वो पवन को मुक्त करने वाला आसन है, मतलब जो अपान वायु हमारे बॉडी में इकट्ठी हो जाती है उस वायु को ये सम करता है, उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो पवन मुक्त आसन में अपने राइट पैर को मोड़ें और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लें अपनी शिन बोन को और इसको नीचे की तरफ लाएं। इसका जो पंजा है वो नॉर्मल रखें, नीचे वाले पैर का पंजा थोड़ा सा आप टाइट करके रखें खींच के, और फिर इसको आप एक्सेल करते हुए अपने अपर बॉडी को उठाकर चिन को टच कर दें अपने घुटने से ऐसे, और दूसरे वाले पैर को उठा दें थोड़ा ऊपर। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप इसमें अपने नाक को टच करें, और भी अच्छी है तो अपने फोरहेड को टच करें। फिर वापस आप सांस भरते हुए आ जाएं नीचे। फिर लेफ्ट वाले पैर से आप इसका अभ्यास करें, सांस छोड़ते हुए जाएं ऊपर, फिर आ जाएं वापस। 30 सेकंड से लेकर 3-4 मिनट तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। फिर दोनों पैरों के साथ आपको करना है। दोनों पैरों को बेंड किया, हाथों से पकड़ा, इसको प्रेस किया स्टमक पर, फिर सांस को छोड़ते हुए ऊपर उठे और चिन को टच कर दिया घुटने के बीच में। फिर सांस भरते हुए आप आ गए नीचे। ये था हमारा पवन मुक्त आसन, जो कि बहुत ही काम का आसन है। मैंने आप लोगों को बताया, ये जो खड़े होकर बहुत ज़्यादा जॉब करते हैं लोग, उन लोगों की प्रॉब्लम होती है कि रात को सोते हुए कमर स्टिफ हो जाती है। उन लोगों के लिए ये आसन और इससे अगले वाला आसन जो मैं मरकट आसन बताने जा रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक है। और सुबह तो इसका अभ्यास करना ही है। सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को कर लीजिए, जब भी आपका समय मिले, आपको खाली समय मिले, आप लोगों की ड्यूटी बड़ी टफ होती है, उस समय खाली पेट इसका अभ्यास करें। और अभ्यास करने के 15-20 मिनट बाद ही कुछ खाएं, ये जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं मरकट आसन। मरकट आसन के लिए आप दोनों पैरों को मिला लें। दोनों पैरों को मिला के हाथों को खोल दें कंधे के बराबर ऐसे, और फिर आप सांस भरते हुए पैरों को, दोनों पैरों को मिलाएं। एड़ी पंजे मिले होंगे, घुटने मिले होंगे, दोनों पैरों को लेकर जाएं आप लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड ऐसे, और इसको रोकें आप। आसन का समय आप 30 सेकंड से शुरू करके 2 से 3 मिनट उसको ले जा सकते हैं, जितना समय आपके पास है। फिर आप आए वापस सांस भरते हुए, फिर सांस को निकालते हुए दूसरी तरफ, फिर आ जाएं आप वापस। ये है हमारा मरकट आसन। मरकट आसन बड़े काम का आसन है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल आसन है। अब इसके बाद मैं एक आसन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों की कमर की स्ट्रेंथनिंग होगी और कमर दर्द में बड़ा लाभ मिलेगा। और ये आप लोगों के लिए बड़ा आवश्यक आसन है। आप लोगों की ड्यूटी में जो स्ट्रेस होता है उसको भी ठीक करेगा। इसके लिए आपको पेट के बल लेटना होगा। पेट के बल लेटें और फिर इसके बाद दोनों हाथों को रखें आप अपनी जंघाओं के नीचे, और फिर आप पहले राइट लेग को ऊपर उठाएं,
फिर वापस आए, फिर लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, वापस आए, फिर आप दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, ये है हमारा शलभासन। तो मेरे आदरणीय भाइयों, जो आसन मैंने आप लोगों को बताए हैं ये बड़े काम के आसन हैं। योग का क्रीम है आसनों का, जितने भी योगासन है उसमें से मैंने छांट छांट के मुख्य आसन आप लोगों के लिए निकाले। कम समय के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं वो इन आसनों के थ्रू आपको मिल जाएगा। इन आसनों का अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। ये तो हमारे योगासन थे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बता दूं। योगासनों का तो लाभ होता ही है, हमारे हर योगासन का लाभ है कि वो पूरे शरीर को अच्छा करता है, सभी रोगों से बचाते हैं ये आसन हम लोगों को, और हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ाते हैं। वैसे तो हर आसन से हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, परंतु ये जो मैंने आसन बताए मुख्य आसन है, इनको जरूर आप कीजिएगा। और अगर एक्स्ट्रा समय हो तो आप मुझे कभी भी, आप लोगों के लिए 24/7 कभी भी आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आप लोगों को जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। जितना भी नॉलेज मेरे को है उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा। अब हम आते हैं प्राणायाम के ऊपर। तो कुछ मैं आप लोगों को 3-4 प्राणायाम भी बता देता हूँ। आसनों की प्रैक्टिस करने के बाद आप थोड़ी देर अभ्यास करें कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम के लिए बहुत धीरे धीरे आप सांस को बाहर फेंकें, जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। ये तो हमारा कपालभाति प्राणायाम हो गया, इसको हम और इफेक्टिव कैसे बनाएं। और इफेक्टिव बनाने के लिए कपालभाति प्राणायाम को जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा स्टमक अंदर जाएगा। स्टार्टिंग में आप चाहें तो पेट के ऊपर हाथ रख के भी इसको कर सकते हैं, हाथ से भी पेट को दबा सकते हैं। फिर जब रूटीन आ जाए तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप इसको कर सकते हैं। सांस हमें झटके के साथ छोड़ना है और स्टमक को अंदर लेकर जाना है। अब इसके साथ जो एड ऑन करना है हमें वो क्या है, इसके साथ हमें अश्वनी मुद्रा को एड ऑन कर देना है। जैसे ही ब्रीद आउट किया, ब्रीद आउट करते ही गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है। जो हमारा मल द्वार है, गुदा द्वार, उसको ऊपर की तरफ खींचना है और मनी मन में हूं की ध्वनि करनी है। हूं, मनी मन में, बोलना नहीं है, मनी मन में। तो मैं एक बार आपको कंप्लीट करके दिखाऊं। ऐसे रखा और हमने शुरू किया। यह है हमारा कपालभाति प्राणायाम। हुम की ध्वनि, हुम शक्ति को जगाने का मंत्र होता है। और जब हम गुदा द्वार को ऊपर नीचे करते हैं, ये हमारी अश्वनी मुद्रा है जो आपको बलशाली बनाएगी। वैसे भी आप लोग बहुत बलशाली हैं, और भी बलशाली आप बनेंगे, और ये सभी रोगों से हमारा रक्षण करेगी। ये बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। परंतु ध्यान रखें, इसमें एक सावधानी अवश्य आप देखें, बहुत जल्दी इसको ना करें। इसका अभ्यास 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही होना चाहिए। मतलब हमने जो स्ट्रोक किए 60 सेकंड के अंदर 60 ही स्ट्रोक आने चाहिए, तो कपालभाति का पूरा लाभ हम लोगों को मिल पाता है। ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप फिर से ऐसे ही सीधा बैठें, ये मुद्रा आप बनाएं। ये 2 उंगलियां माथे पर रहेंगी, इनको माथे से नहीं हटाना है, और इन 2 उंगलियों से लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर और अंगूठा, इनसे हमें नॉस्ट्रल को चेंज करते रहना है। ये 2 फिंगर माथे पर और इनसे हमें चेंज करना है। तो ऐसे हमने किया। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रल से सांस को निकाला, फिर राइट से भरा, लेफ्ट से निकाला, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला। इसी क्रम से इस प्राणायाम को आप
करते रहिए। कपालभाति का अभ्यास स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा 1-2 मिनट से शुरू कीजिए। हर प्राणायाम को 1-1, 2-2 मिनट से शुरू कीजिए। हफ्ते भर के अंदर आप इसको मिनिमम 5 मिनट पे लेकर आइए। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम। आइए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा उज्जाई प्राणायाम के बारे में। बड़ा जबरदस्त प्राणायाम है। इस प्राणायाम के बारे में कहा जाता है एक को साधे सब सधे। ये एक ही प्राणायाम इतना शक्तिशाली प्राणायाम है कि ये सारे कामों को कर देता है। हर रोग से बचाता है, प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा कर देता है। और थायराइड वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का काम करता है। थायराइड बीमारी को एकदम ठीक कर देता है। हाइपो या हाइपर थायराइड कोई भी हो, दोनों को ये ठीक करता है। तो इसकी विधि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गले को थोड़ा सा टाइट करके गले से सांस को खींचना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए करते थे ना, ऐसे ऐसे करते थे तो गले से साउंड आता था। ऐसे हम लोगों को इसको नाक से सांस लेते हुए गले को टाइट किया और करना है। देख लीजिए। ऐसे सांस को अंदर लेना है। सांस को लेते हुए गले को टाइट किया। फिर से एक बार करके दिखाता हूं आपको। इस साउंड के साथ सांस को भरना है। सांस को भरने के बाद फिर उसको सांस को निकालते हुए हमें भ्रामरी प्राणायाम को ऐड कर देना है। अभी देखो, सांस को हमने भरा ऐसे। अब 2 ऑप्शन हमारे पास है, या तो हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकाल दें, फिर से ऐसे करें, फिर लेफ्ट से आउट, या फिर हम सांस को भरें और इसी में ओमकार में जैसे हम लास्ट में मैं की ध्वनि का जाप करते हैं, उसका जो गुंजन होता है वो गुंजन करते हुए हम इसको निकाल दें। इससे इस प्राणायाम का दोहरा लाभ हम पा सकते हैं, दुगना फायदा करता है। अच्छा, ये हमारे तीनों प्राणायाम जो मैंने आप लोगों को बताए अभी, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई प्राणायाम। इसके बाद चौथा प्राणायाम है, या तो आप उसको प्राणायाम भी कहें, आप उसमें धारणा का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, सब कुछ आप कर सकते हैं। ये लास्ट का ऐसा अब समय है कि सारी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। अब आप देखो आपके स्केड्यूल में हमेशा कभी हमारे पास ज़्यादा समय होता है, कभी कम होता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास अब 10 मिनट है, तो 10 मिनट के हिसाब से आप इसका अभ्यास कीजिए। मान लीजिए हमारे पास अभी 2 ही मिनट बचा है, तो 2 मिनट के हिसाब से आप इसका अभ्यास करें। 2 मिनट आप ओमकार का जप कर लें, जैसे ओम हर भारतीय को पता है। सांस को भरा, ओमकार में जो लास्ट में मैं की ध्वनि है उसका गुंजन यहाँ पर फील करें, सर के बीचों बीच उसका गुंजन, जैसे घंटा बजता है टन, उसकी टंकार बहुत देर तक होती रहती है। ऐसे ओम का जो मैं की ध्वनि है उसको यहाँ पर फील करें। अगर आप ओमकार का जाप कर रहे हैं तो ऐसे, यदि आप कोई और पूजा पद्धति आप निभाते हैं, कोई मंत्र जप आप करते हैं, या आप किसी भगवान का आप ध्यान लगाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी का ध्यान लगाते हैं, वो लोग ध्यान में आंखें बंद करके और कृष्ण जी को देखने की कोशिश करते हैं, या राम जी को देखने की कोशिश करते हैं, हनुमान जी का ध्यान लगाते हैं, तो आप वो करें, ओमकार का जप करें। या आप गायत्री मंत्र का जप भी इसमें कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में गायत्री मंत्र अधिकतर लोग करते हैं, सबको ही आता है गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, बट नियम से करें। पॉसिबल हो तो एक ही स्थान पे करें, एक ही आसन पे करें, नहीं तो फिर जहाँ भी आपको समय मिले वैसे आप कर लें, और जितना समय मिले उतना कर लें, उस तरीके से आप इसको करें तो यकीनन आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र के ऊपर तो अभी देखो हमारे देश में रिसर्च भी हो चुकी है, प्रूफ भी हुआ है, इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इम्यूनिटी लेवल को बहुत बढ़ा देता है गायत्री मंत्र, और ये
बहुत ही काम का मंत्र है। तो इस प्रकार आप करके फ़ायदा उठाएं इसका। उम्मीद करता हूँ आप हमारा एपिसोड देख के ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। मेरे सभी दिल्ली पुलिस के भाइयों को प्यार भरा हमारा नमस्कार। मैं रविंदर गिल और मेरे सहयोगी चंद्रमौली पांडे, हम दोनों ने ये छोटा सा प्रयास किया है। कोई त्रुटि अगर इसके अंदर रह गई हो, कोई गलती अगर इसमें रह गई हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दें। धन्यवाद।